हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मन्नत। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। गुड न्यूज़ क्या है कि आज ही हमें रिसीव हुए हैं ये 3 वीज़ाज जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो। सो ये जो तीनों वीज़ाज हैं ये डिफरेंट प्रोफाइल के हैं। सो बेसिकली आज की वीडियो में ये भी डिस्कस किया जाएगा कि इनकी प्रोफाइल क्या थी। इसमें से 2 प्रोफाइल ऐसी है जो कि रिफ्यूज्ड हैं, तो ये भी डिस्कस करूंगी मैं कि इनके जो रिफ्यूजल के रीजंस थे उन रीजंस को हमने कैसे क्लियर किया, रीजंस को क्लियर करते हुए इनका जो है अप्रूवल लिया है। साथ ही साथ इनका डिस्कस होगा कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन हमने क्या लगाई थी जिसकी वजह से इनका जो वीजा है वो रिसीव हो गया। सो इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो आज की वीडियो जो है इसको लास्ट तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले अगर बात करूं मैं ये जो वीजा है ये बलदेव सिंह जी का वीजा है जिनकी एज जो है 29 है और 2 बार ये रिफ्यूज है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से भी और न्यूजीलैंड से भी। बिजनेस प्रोफाइल है इनके। और अगर इनके फंड्स की मैं बात करूं, फंड्स इन्होंने 4.5-5 लाख तक इनके फंड्स थे और उसके साथ इन्होंने जो है एक एफडी लगाई थी। तो बेसिकली आप इनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि लाइक बहुत ज्यादा फंड्स भी इन्होंने शो नहीं करा था। एक बैलेंस जो एप्लीकेशन थी वो थी, ठीक है। प्रॉपरली इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है हमने उसको लाइक ध्यान में रखा बिकॉज ये 2 बार ऑलरेडी रिफ्यूज है। अब रिफ्यूजल का रीजन क्या आ रहा था? रिफ्यूजल का रीजन देखो बेसिकली जो आता है वो यही होता है ज्यादातर कि यहाँ तो आपका पर्पस क्लियर नहीं है, या आपके फाइनेंशियल टाइज अच्छे नहीं है, आपका लाइक होम कंट्रीज का साथ टाइज नहीं है, या फिर आप अपनी कंट्री में वापस क्यों आओगे ये हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो बेसिकली इनका जो रीजन आ रहा था इनका यही रीजन था। एक तो इनके टाइज जो है क्लियर नहीं हो पा रहे थे, दूसरा इनका जो पर्पस है बेसिकली वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो हमने इन सारी चीजों को प्रॉपरली इनका जो रिफ्यूजल लेटर है उसको लाइक प्रॉपर स्टडी करके उसके बाद इनकी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए नेक्स्ट जब इनकी फाइल जो है हमने लॉन्च करी थी प्रॉपर तरीके से इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको करके इनका जो वीजा है हमें 21 डेज में जो है हमें रिसीव हो गया था। तो सेकंड प्रोफाइल की अगर बात करूं, ये कैलाश जी हैं जो कि गुजरात से हैं। बेसिकली इनकी एज जो है 24 ईयर्स ओल्ड है और फ्रेश पासपोर्ट है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बेसिकली ये जो है ये स्टूडेंट है। तो इनकी जो वीजा एप्लीकेशन की गई थी इनकी मदर के साथ लाइक वीजा एप्लीकेशन इन्होंने की थी और उसके बाद ये जो इनका वीजा है 19 डेज में जो है रिसीव हो गया है। सो हेयर यू कैन सी कि इनकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, स्टूडेंट हैं, मदर के साथ एप्लीकेशन करी, वीजा आ भी गया है। तो देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि यंग एज है तो शायद वीजा नहीं आएगा, आप काम नहीं कर रहे हो तो वीजा नहीं आएगा। डिपेंड करता है क्योंकि देखो हर तरह की प्रोफाइल होती है। ये एक कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए ऐसी कौन सी चीजें हमने एप्लीकेशन में करनी है सो दैट कि वीजा आ जाए। बिकॉज देखो मेन मोटिव यही होता है कि अगर एप्लीकेशन की जा रही है, चाहे आप एप्लीकेशन करवा रहे हो चाहे मैं आपके एप्लीकेशन जो है कर रही हूँ, दोनों का मोटिव यही है कि वीजा आना चाहिए। सो वीजा के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो भी आपकी फाइल की रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है वीजा एप्लीकेशन जो होनी चाहिए। तो थर्ड वन इज ये अंकित राय जी हैं जो कि करनाल से हैं। सो इनकी जो एज है 22 साल है, फ्रेश पासपोर्ट है और इनकी जॉब प्रोफाइल है। तो इनके अगर फंड्स की मैं बात करूं 6-6.5 लाख इन्होंने अपने जो है सेविंग अकाउंट में दिखाए थे। तो देखो लाइक जो है एज आप देख सकते हो 22 साल है लेकिन जॉब कर रहे हैं। तो इसमें देखो अभी एक एज थी जो 24 साल थी लेकिन उन्होंने मदर के साथ अप्लाई किया था बिकॉज वो स्टूडेंट थे, तो इसलिए हमने उनको गाइड किया कि आप इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड जो प्रोफाइल है ये 22 साल की एज है लेकिन खुद ये काम कर रहे हैं, एक इनका अर्निंग सोर्स है। तो आप देख सकते हो कि जो चीजों को मैनेज करते हुए देखो एज नहीं मैटर कर रही है। 24 साल है, एक 22 साल है, 22 साल में भी वीजा रिसीव हुआ है, 24 साल में भी हुआ है। तो मैटर क्या करता है? मैटर करता है आपकी फाइल की रिप्रेजेंटेशन कैसे जा रही है या जो चीजें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि सामने जो वीजा ऑफिसर बैठा है उसको समझ आ रहा है कि क्या प्रोफाइल है, किस तरह से जो चीजें हैं उसको मैनेज किया गया है, कितना फंड है। और इन तीनों प्रोफाइल में आप देख सकते हो कि फंड कोई बहुत ज्यादा 20-25 लाख रुपए जो है वो नहीं दिखाया गया है। जो जेन्युइन फंड्स थे वही इन्होंने दिखाए हैं और इनकी प्रोफाइल भी जेन्युइन ही है। सो बिना कुछ भी लाइक स्पॉन्सर लगाए या बिना बहुत ज्यादा जो है ट्रेवल हिस्ट्री दिखाए इनका जो वीजाज हैं जो वो ग्रांट हुए हैं। और अंकित की अगर मैं बात करूं, इनका जो वीजा है 17 दिन में रिसीव हुआ है। सो बेसिकली देखो जब भी आप रिफ्यूज हो गए हो या फिर आपकी फाइल पर जो रिजल्ट है पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो डिपेंड ये करता है कि आपका जो रीजन आ रहा है उस रीजन को पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि ये जो रीजन आ रहा है ये आ क्यों रहा है। मान लो आपका रिफ्यूजल आ गया, ठीक है, उसके बाद आपने डिस्कस करा, आपके कंसल्टेंट ने बोला कि चलो दोबारा एप्लीकेशन कर देते हैं, लेकिन दोबारा फिर से रिफ्यूजल आ गया। तो रिफ्यूजल आने का पहले रीजन तो पता चले ना कि रीजन रिफ्यूजल आ क्यों रही है। मान लो मेरा पर्पस ऑफ विजिट का जो है रीजन आ गया कि आपका पर्पस जो है क्लियर नहीं है। तो अभी अपनी जो
प्रोफाइल है या आपकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रॉपर तरीके से चेक करो कि रीजन को क्लियर करने के लिए कौन कौन सी चीजें आपने दी थी, और उसके बाद एक लाइक प्रॉपर आइडेंटिफाई करो रीजन को कि क्या चीजें करनी रह गई हैं जिसकी वजह से जो है रिफ्यूजल आ गया। फिर उस जो अपनी प्रोफाइल है उसको एनहांस करो, अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से लगाओ, जो आपका रीजन था उसकी जस्टिफिकेशन दो। तो इस तरह से एप्लीकेशन के जो रीजन है वो क्लियर होते हैं। ना कि ऐसा नहीं है कि भी आज रिफ्यूजल आई, कल मैंने बिना कुछ भी किए मैंने सोचा कि चलो ठीक है दोबारा लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। चाहे हम जेन्युइनली सारी चीजें शो कर रहे हैं लेकिन स्टिल हमें अपना जो रीजन है उसको क्लियर करने के लिए चीजें जो है प्रोवाइड करनी ही पड़ती हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या फिर अगर यंग एज हो, आप स्टूडेंट हो, या एप्लीकेशन जो है आपको करनी नहीं चाहिए, वीजा नहीं आएगा, ये सारी सिर्फ चीजें जो होती हैं मिथ होती है। हर प्रोफाइल का जो कैंडिडेट है वो हमारे पास आता है, उसको प्रॉपर हम गाइड करते हैं, उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है और उसके साथ जो है अप्रूवल भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हर केस में अप्रूवल आता है, बट डिपेंड करता है कि आप जो अपनी फाइल की रिप्रेजेंटेशन है उसको चीजों को कैसे क्लियर कर रहे हो, कैसे इन्फ्रंट कर रहे हो, तो ये चीजें जो है मैटर करती हैं। तो अगर आप भी अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो या रिफ्यूज हो गए हो और इस बार लाइक री एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल गाइड यू, और मैं आपको गाइड करूंगी कि इस बार अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो हम किस तरह से एप्लीकेशन करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन पे भी जो रिफ्यूजल को हम अप्रूवल में चेंज कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई है लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।